हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज एक्सपोनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इवेल्युएट 3 टू द पावर -2 या फिर -4 टू द पावर -2, 1/2 टू द पावर -5। तो इनको इवेल्युएट करना है, कैसे करना है ये तो सीखेंगे, लेकिन उसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। हमने एक्सपोनेंट्स में ये एक फॉर्मूला किया है, a पावर m ओवर a पावर n इक्वल्स a पावर m-n। ठीक है, ये एक्सपोनेंट रूल हमने पढ़ा है। अब इसी को बेस मानकर पहले तो कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता 1/3 स्क्वायर। ठीक है, 1/3 स्क्वायर होता तो मैं क्या करता, हम 1 को देखो 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। नीचे तो 3 स्क्वायर है ही, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। अब देखो इसी कंसेप्ट पर ये ऊपर वाला जो हमने ऑपरेशन पढ़ा है अगर लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, 3 टू द पावर 0 - 2। अब 0 - 2 करते हैं तो वो -2 होता है। इसका मतलब ये 3 पावर -2 किसके इक्वल है, 1/3 स्क्वायर के। अब हमने यहाँ से ये जो कंसेप्ट अब पढ़ा, इसका एक रिजल्ट याद रख लिया। क्या रिजल्ट याद रख लिया कि ये जो पावर देखो न्यूमरेटर में नेगेटिव थी, अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरीके से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। और अगर मान लो ऐसा होता 1/4 टू द पावर -5, डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता अगर, तो यही कंसेप्ट लगता और इसका आंसर 4 पावर +5 हो जाता। क्यों हो जाता, आप सेम मेथड से प्रूव कर सकते थे। जैसे ये 1 है तो 1 को 4 टू द पावर 0 लिख लो, और इसी का ही नेक्स्ट स्टेप करते अगर 0 - -5 करते तो आपका आंसर 4 पावर 5 आ जाता। तो हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ लिया है। क्या रिजल्ट पढ़ा है कि अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिखिए पॉजिटिव बनाकर, साइन चेंज कर दीजिए। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में लिख सकते हो साइन पॉजिटिव बना के। अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखिए 3 टू द पावर -2, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं तो हमने अभी अभी पढ़ा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/3 स्क्वायर। और 1/3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1/9 के, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/9 होगा। अब सेम कंसेप्ट देखो सेकंड पार्ट पे अगर यूज़ करें, -4 टू द पावर -2, मैं इसको ये लिख सकता हूँ -4 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कर दिया, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फाइनली क्या बनेगा, नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, 4 का स्क्वायर किया 16, तो 1/16 आंसर आएगा। इसी तरह से अगर अब हम इसकी बात करें, अब देखो यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है a/b पावर m। अगर ऐसा हो तो a टू द m अलग हो जाता है, b की पावर भी m, यानी दोनों की सेम पावर लग जाती है। तो एक तरीका तो ये है, मैं इसको ये कर दूं कि 1 की पावर भी -5, नीचे 2 की पावर भी -5। अब 2 पावर -5 को ऊपर लेके जाओगे तो ऑब्वियसली प्लस की पावर हो जाएगी। ये 1 पावर -5 तो न्यूमरेटर में नीचे लेके जाओगे तो 1 की पावर +5 हो जाएगी। फाइनल आंसर 2 पावर 5 होता है 32, और ये पावर है 5, 1 टू द पावर 5 करेंगे तो 1, तो इसका आंसर 32। एक तो हो गया, ये इस तरीके से करें। और नंबर 2 अगर आपको और शॉर्टकट में करना हो तो सीधा याद रखो, जैसे अंदर फ्रैक्शन है ना 1/2 पावर -5, अगर इसकी पावर पॉजिटिव करनी है तो अंदर रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 की जगह पर उल्टा कर दो 2, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। आंसर देखो, आंसर तो 32 ही आएगा। एक और एग्जांपल कराऊँ इसकी, मान लीजिए ऐसा होता 2/3 पावर -2, तो इसका आंसर बड़ा इजीली 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 और पावर पॉजिटिव हो जाती। तो इसका आंसर बनता 3 स्क्वायर इज 9, नीचे 2 स्क्वायर इज 4। आई होप आपको आज का लेक्चर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। और यही क्वेश्चन जो हमने आज किया है, ये क्लास 8th चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर का
क्वेश्चन नंबर 1 है और उसी के ये 3 पार्ट्स हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।